स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टाइगर AVR टीचर्स। हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, क्लास 12th 2020। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, तो पहले समझ लेते हैं हम लोग व्हाट इज़ साइकोलॉजी। ये इसकी डेफिनेशन है। साइकोलॉजी इज़ द पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट एंड बिहेवियर। ठीक है ना। साइकोलॉजी जो होती है, देखिए किसी पर्सन की उसका पॉजिटिव एक साइंस होता है, उसका बिहेवियर होता है कि पर्सन किस तरह से बिहेवियर कर रहा है। देखिए ये जो साइकोलॉजी है, ठीक है, ये दो वर्ड्स को लेकर मिलती है बेटा। द वर्ड साइकोलॉजी इज डायरेक्ट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ठीक है। साइके मीन्स माइंड और सोल एंड लॉजी मीन्स स्टडी। इट मीन साइकोलॉजी मतलब कि आप माइंड और सोल की स्टडी करेंगे, उसको हम लोग साइकोलॉजी बोलते हैं। किसी भी पर्सन के बिहेवियर के बारे में पता करना या उसके बारे में पता करना साइकोलॉजी कहलाता है। अब देखिए, आप सबके घर में एक न एक पर्सन साइकोलॉजिस्ट है। सबसे पहले मदर जो होती हैं वो हमारी साइकोलॉजिस्ट होती हैं, बहुत बड़ी। उनको पता होता है कि उनके बच्चे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। छोटा बच्चा होता है, व्हेन ही वॉज क्राइंग, जब वो रोता है, ठीक है, तो मदर समझ जाती है कि इसको भूख लगी है। उसके बाद भी अगर वो बच्चा चुप नहीं होता, इट मीन्स कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या तो उसे नींद आ रही होगी या कुछ अदर प्रॉब्लम होगी। तो वो क्या है? साइकोलॉजिस्ट है। यानी पर्सन के बच्चे के बिहेवियर से पता कर लेती हैं कि हाँ, ही इज़ हैविंग सम प्रॉब्लम। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं फिर साइकोलॉजी में कि साइकोलॉजी जो होती है, ध्यान रखिएगा, एक पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट एंड बिहेवियर है। ध्यान रखिएगा, साइकोलॉजी जो होती है एक ह्यूमन साइंस के बिहेवियर है और उसके रिलेशनशिप से मतलब है इसका, ठीक है, रिलेशनशिप से। अब आती है पर्सनैलिटी, कि पर्सन्स की पर्सनैलिटी किस तरह की होती है, क्योंकि हर पर्सन की अपनी अपनी एक अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। पर्सनैलिटी क्या होती है? पर्सनैलिटी होती है एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन होता है किस किस चीज़ का? इमोशनल एटीट्यूड का, ठीक है, एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्स। इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है आपकी पर्सनैलिटी, कि आपका एटीट्यूड कैसा है, ठीक है, और आपका बिहेवियर कैसा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सनैलिटी। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग मास्क लगाए होते हैं। मास्क का मतलब होता है दोहरे चेहरा। मास्क लगाए होते हैं कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ, ये आप जानते ही हैं, ठीक है। तो वो पर्सनैलिटी किसी पर्सन के ऊपर, उस पर्सनैलिटी के ऊपर सूट करती है, और कोई पर्सन इतना बढ़िया होता है कि उसके ऊपर इस तरह की चीज़ें सूट नहीं करती हैं। और आप इन सब चीज़ों को पहचान जाते हैं कि इस आदमी की पर्सनैलिटी किस तरह की है, ठीक है। पर्सनैलिटी क्या होता है कि टोटल बिहेवियर होता है किस चीज़ का? किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का, कि वो पर्सन किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है आपके साथ, किस तरह से बिहेवियर कर रहा है, वो उसकी पर्सनैलिटी होती है। आप हर पर्सन को पहचान जाते हैं पर्सनैलिटी, अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी वाइज, कि हाँ, ये पर्सन किस पर्सनैलिटी का होगा या किस तरह का होगा, या इसका बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी की। पर्सनैलिटी के क्या क्या डायमेंशन होते हैं? अलग अलग पर्सन का अलग अलग ओपिनियन होता है। पर्सनैलिटी एम्ब्रेस द टोटल ऑर्गेनाइज एग्रीगेट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेस एंड स्टेटस पैटर्निंग टू द इंडिविजुअल। किसी पर्सन का अपना अपना अलग अलग, ठीक है, उसका डायमेंशन होता है, अलग अलग बिहेवियर होता है, अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी क्या है? देखिए, ह्यूमन पर्सनैलिटीज कैन बी एग्जामिन्ड एंड डिफाइंड इन 6 कोर डायमेंशन। 6 तरीके से इसको हम लोग एग्जामिन कर सकते हैं। देखिए, नंबर 1 एनर्जी। किसी भी पर्सन के अंदर एनर्जी लेवल कितना है उस पर्सन का, क्योंकि देखिए जब उसकी एनर्जी लेवल अच्छा होगा तो देखिए स्ट्रेंथ जो होगी उसकी अच्छी होगी, पर्सनैलिटी बढ़िया होगी उसकी, ठीक है, उसका ऑब्जर्वेशन बढ़िया होगा, उसका एक्सपीरियंस बढ़िया होगा, ठीक है ना। और जिसकी पर्सनैलिटी एनर्जी बढ़िया नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, उसकी जो है एनर्जी लेवल बढ़िया नहीं होगा, ठीक है, और बिहेवियर उसका ठीक नहीं होगा, थोड़ा चिड़चिड़ा टाइप का हो जाता है, जिस पर्सन की नहीं होती है, ठीक है।
तो हम लोग इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं और डिफरेंस कर सकते हैं। देखिए डिफरेंस क्या है, ध्यान रखिएगा, नेपोलियन और महात्मा गांधी के अंदर भी आप डिफरेंस देखिएगा, दोनों के अंदर एक डिफरेंस था अलग तरह का, ठीक है। तो एनर्जी लेवल जो होता है वो कम होता है, किसी के अंदर कम होता है, किसी के अंदर ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वैल्यू। आपकी वैल्यू क्या है, किस तरह की वैल्यू है आपकी। आप कोई भी बात बोल रहे हैं, आप कोई भी चीज़ बोल रहे हैं, उसकी वैल्यू है कि नहीं है, कि आप बिना बात के किसी भी चीज़ को बोल देते हैं और फिर उस चीज़ को नहीं करते। एक वैल्यू होनी चाहिए आपकी बात की, कि आपने उस चीज़ को बोल दिया तो वो चीज़ आपको शो करनी है, वो कहलाती है आपकी वैल्यू। देखिए क्या होता है कि ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, इलिटरेट पर्सन होते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। लिटरेट पर्सन जो होगा वो हमेशा सोच समझ कर ही बोलता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए क्या होता है, आपको सेल्फिशनेस नहीं होना है, ठीक है। क्या होता है, सेल्फिशनेस होने से कि आपकी जो फोर्स होती है वो लो हो जाती है, लोग आपकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। फिर आता है डायरेक्शन, कि आप डायरेक्शन किस तरह का देते हैं लोगों को, आपके डायरेक्शन में वो चीज़ है, आपके डायरेक्शन में नॉलेज है या नहीं है। अगर डायरेक्शन में नॉलेज नहीं है, आप जो चाहें वो बोल देते हैं और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराते हैं, आपका डायरेक्शन सही नहीं है, तो आपका जो टीम होगा, आपका जो वर्क होगा, आपकी कोई भी चीज़ होगी, वो सही तरह से नहीं चलेगी। ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। हम किसी की पर्सन को डायरेक्शन कर रहे हैं या डायरेक्ट कर रहे हैं, या किसी पर्सन को हम लोग क्या करते हैं, बातें बताते हैं, कुछ बातें सही होती हैं, कुछ गलत होती हैं, तो पर्सन उन चीज़ों के बारे में, उन चीज़ों के बिहेवियर के बारे में पता कर लेते हैं कि हाँ ये चीज़ सही है या गलत है। तो डायरेक्शन हमेशा कैसा होना चाहिए आपका, गुड एंड वेल। देन आती है स्ट्रेंथ, कि आपके अंदर स्ट्रेंथ कितनी है, पावर कितनी है आपकी, कि आप कोई भी वर्क कराने से पहले आप खुद उस चीज़ को कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप पर्सनस को शो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको करके दिखाना पड़ेगा ना स्ट्रेंथ, तभी वो कहलाती है आपकी स्ट्रेंथ, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डेप्थ। डेप्थ के अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं। डेप्थ के अंदर होता है आपका मैनर होता है, बिहेवियर होता है, कैरेक्टर होता है, पर्सनैलिटी होती है और इंडिविजुअलिटी होती है। ये सारी चीज़ें आपकी डेप्थ के अंदर होनी चाहिए। अगर डेप्थ के अंदर आपकी में नहीं है, या आपका कैरेक्टर सही नहीं है, या आपकी कैपेसिटी सही नहीं है, आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है, आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, तो आपके डेप्थ वाले पर्सन नहीं है। आपका मैनर गुड मैनर नहीं है, ठीक है, तो आप पर्सन ठीक नहीं हैं, ठीक है ना। इसका तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। देखिए पर्सनैलिटी के ऊपर एक पूरा चैप्टर बन जाता है, साइकोलॉजी के ऊपर पर्सनैलिटी के ऊपर पूरा चैप्टर बनता है, लेकिन हम आपको थोड़ा शॉर्ट में पढ़ाने वाले हैं इसको बेटा, कि पर्सनैलिटी क्या होती है। पर्सनैलिटी आदमी का जो बिहेवियर होता है, देखने का तरीका होता है, आदमी का चलने का तरीका होता है किसी पर्सन का, ठीक है ना, किस तरह का दिखता है, किस तरह की एनर्जी होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो पर्सनैलिटी कहलाती है। तो 3 तरह के पर्सन होते हैं। एंडोमॉर्फिक जो पर्सन होते हैं बेटा, वो स्टोमेटा टाइप के होते हैं, ठीक है। और वो स्टोमेटा टाइप के पर्सन जो होते हैं वो एक चाहते हैं कि रिलैक्स करें, ठीक है, टॉलरेंट करें, कंफर्टेबल करें अपने आप को, ठीक है, और वो सोशिएबल होते हैं सोसाइटी को, ठीक है। और वो क्या करते हैं, ज़्यादातर फन लिविंग पर्सन होते हैं, ठीक है, और वो किसी भी पर्सन को इफेक्ट करना या अफेक्शन करना नहीं चाहते हैं। देखिए इस तरह के होते हैं वो पर्सन, ये देखिए आप, ये जो होते हैं थोड़े थिन टाइप के पर्सन जो होते हैं बेटा, ये होते हैं आपके एंडोमॉर्फिक पर्सन, ठीक है। उसके बाद आते हैं एक्टोमॉर्फिक पर्सन। एक्टोमॉर्फिक पर्सन जो होते हैं उन थोड़े थिन होते हैं, ठीक है, और नैरो शोल्डर्स होते हैं उनके, ठीक है, और थिन लेग एंड आर्म होते हैं, और उनके शरीर पर लिटिल फैट होता है, ठीक है बेटा, और फेस और जो उनका चेस्ट है, नैरो चेस्ट होती है उनकी, ठीक है, और वो जो ईट करते हैं वो कम ईट करते हैं ताकि उनके ऊपर वेट ना बढ़े, ठीक है। दे ऑलवेज स्टे स्किनी, इस तरह के वो पर्सन्स होते हैं, ठीक है बेटा, ये देखिए आप, इस तरह के पर्सन्स होते हैं वो, इनके ऊपर देखिए बिल्कुल वेट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं मेसोमॉर्फिक पर्सन जो होते हैं थोड़े से हैवी होते हैं, बढ़िया गुड लुकिंग पर्सन्स होते हैं, ठीक है, और उनकी जो सारा बॉडी वेट होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। उनके शोल्डर्स भी ब्रॉड होते हैं, लार्ज होते हैं, हेड बढ़िया होता है उनका, ठीक है बेटा, रेस्ट भी उनकी बढ़िया होती है, ठीक है, और स्ट्रॉन्गर मसल्स होती हैं उनकी। मसल्स कैसी होती हैं उनकी, स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है, और लेग्स आर्म वगैरह भी उनकी कैसे होते हैं, बढ़िया होते हैं। उनके ऊपर थोड़ा सा लिटिल फैट होता है बॉडी के ऊपर, ठीक है, और वो एक्सरसाइज वाले पर्सन्स होते हैं, ठीक है, और वो दे आर नॉट अफ्रेड टू ब्रेक आउट एंड
डू न्यू थिंग्स विथ न्यू पीपल, नए लोगों के साथ नई चीज़ें करने में उनको इन्जॉय होता है, आनंद आता है। तो ये आपके 3 तरह के जो पर्सन्स हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग इन्हीं के बारे में आगे आपको पढ़ाएंगे। ओके, चलिए, थैंक यू बेटा।